फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोगों को बता दें, नीतीश की रैली में फिर एक बार लालू के लगे नारे। तो जी हाँ, आप लोगों को बता दें तेजस्वी ने बोला बड़ा हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, गोदी मीडिया ने कर दी हदें पार। अब तो लाइव आकर बेशर्मी की हदें पार करती हुई नजर आ रही है। वही गोदी मीडिया है जो कि हिंदू, मुसलमान और मोदी के भक्त हैं। जी अब आप लोगों को बता दें, झूठा पोल बताया जा रहा है कि 38% वोट मिल रहा है नीतीश सरकार को और फिर से एक बार जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे एक्सपोज हुई है गोदी मीडिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एमपी में 14 मंत्री को बड़ा झटका, जी हां, होंगे बर्खास्त। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी आरजेडी के विधायक ने दिया बंगाल में, आप लोगों को बता दें, अपना इस्तीफा। जी हाँ, यानी कि अब मोदी सरकार को और एनडीए को बड़ा झटका लगा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, अब यहां पर बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहां पर काले झंडे दिखाए गए। जी हाँ, काले झंडे दिखाकर वापस भेजा गया है केंद्रीय मंत्री को। अब केंद्रीय मंत्रियों को भी लोग नहीं छोड़ना है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा अगर इन काले चिट्ठों से फुर्सत मिल जाए पीएम मोदी को तो जरा देश को यह भी बता दे कि कैसे चीन हमारी छाती पर चलता जा रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार डर रही है ये सब सच बताने से जनता को वोटों के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल कांग्रेस के एक मंत्री को, कांग्रेस के एक जो आप लोगों को बता दें मंत्री को बनाया गया बंधक। जी हां, उसकी अपनी बहू ने बनाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बीजेपी की बहू ने कैसे अपने ही ससुर को जो है घर में कैद कर दिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, अब मोदी सरकार का पूरी तरीके से बत्ती गुल। जी हां, बिहार में एनडीए, आप लोगों को बता दें, एनडीए और बीजेपी को लेकर जबरदस्त तरीके से फूट चल रही है। जहां पर आप लोगों को बता दें कि नीतीश की हर रैली में जो है भीड़ का पता नहीं। जी हां, लोग लगा रहे हैं लालू के नारे, कभी जो लोग गालियां बक रहे हैं, चप्पलें फेंक रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़की ममता बनर्जी। जी हां, कहा फिर से एक बार आने वाली है सरकार हमारी। जी हां, दरअसल जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में जाकर हल्ला गुल्ला कर रही है उस पर बड़ी तरीके से भड़की ममता बनर्जी, कहा इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कि नीतीश कुमार मांगने पहुंचे थे चंद्रिका रॉय के लिए वोट, ऐसे में लोगों ने भयंकर विरोध कर दिया। जी हां, आप लोगों को बता दें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मोदी के संबोध वीडियो ने कायम किया एक नया रिकॉर्ड। जी हां, इस तरीके से डिसलाइक बढ़ रहे हैं कि लोगों ने इस वीडियो को सड़क 2 से भी बड़ा फ्लॉप बना डाला है और इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से गोदी मीडिया, हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया जो कि देश में नफरत फैलाती है, और आज तक चैनल ने फिर से एक बार बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जैसे कि आप जानते होंगे कि अंजना ओम कश्यप जो कि मोदी की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। जी हाँ, यहाँ तक कि वो जिस तरीके से मस्जिद और मंदिर का फैसला आया था उसमें मस्जिद के फैसले को गलत बता रही थी, मंदिर के फैसले को उसने खूब सपोर्ट किया, हिंदू मुसलमान किया। अब गोदी मीडिया ने अपनी एक और बेशर्मी चलाई है, जहां पर उन्हें पता है कि अब वोट आने वाले हैं, और अब वोट आने वाले हैं तो एक नया रिकॉर्ड तो कायम करना होगा। क्योंकि अगर जिस तरीके से देखा जाए तो सच्चाई तो बता नहीं सकती है गोदी मीडिया, वरना इससे हो जाएगी मोदी और नीतीश की किरकिरी। जी हाँ, क्योंकि आपके नाक का सवाल बन गया है मोदी की बिहार के चुनाव जीत रहा, लेकिन ये नाक बहुत जल्दी कट भी जाएगी। आप लोगों को बता दें, यहां पर आज तक ने एक पोल चलाया जिसमें उनका कहना है कि भाई पिछले मुकाबले थोड़े से कम जरूर है, लेकिन नीतीश सरकार फिर से एक बार दिया लोगों ने नीतीश को मौका। 38% वोट नीतीश को मिलते हुए नजर आ रहा है। अब आप सोचिए कि झूठा पोल कर देश की जनता को ये लोग क्या बताना चाह रहा है। जहां से जनता देख रही है नीतीश की रैलियां खाली जा रही हैं, लोग कह रहे हैं नीतीश की रैली में लालू प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके से आप लोगों को बता दें जो गोदी मीडिया वो झूठ फैलाने में लगी है। लोगों ने हमला बोला, जी हाँ, जो आम जनता है उसने
ने हमला बोला, कहा गोदी मीडिया कब तक चाटेगी। जी हाँ, अपना फैसला कब तक जो है यहाँ पर मोदी से कब तक मोदी के पक्ष में लाएगी। देश की जनता जान चुकी है कि गोदी मीडिया क्या कर रही है। इससे पहले आप लोगों को बता दें, एनआरसी को लेकर आपको अगर याद हो तो एक पोल किया था जिसमें ये गोदी मीडिया अपने आप ही फंस गई थी। जी हाँ, इन लोगों ने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों को बता दूं 60% लोगों ने कहा था कि एनआरसी नहीं आना चाहिए और 30% ने कहा था कि आना चाहिए। तो अब आप सोच सकते हैं खुद ही खुद के पोल में ये लोग जिस तरीके से फंसते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश की रैली में भयंकर विरोध। जी हाँ, लोगों ने लगाए लालू प्रसाद के नारे। दरअसल नीतीश कुमार जो है आप लोगों को बता दें कि वोट मांगने पहुंचे थे, जी हाँ, चंद्रिका रॉय के लिए। ऐसे में लोगों ने नीतीश की रैली पर भयंकर विरोध किया। उनका कहना था कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जिंदाबाद के लालू प्रसाद के नीतीश की रैली में वो लगा दिए गए नारे। ऐसे में नीतीश सरकार, नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठी। जी हाँ, वीडियो तेजी से वायरल हुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि बंद करिए, हाथ उठाइए, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, वोट नहीं देना तो मत दो, लेकिन ये फालतू की बकवास मत करो। अब आप सोच लीजिए कि जिस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई गई है, जिस तरीके से देश की जनता को बरगलाया गया है, एनआरसी लाई गई है, बीजेपी की सरकार जिस तरीके से लोगों के लिए काले कानून ला रही है, और नीतीश मिला हुआ है बीजेपी की सरकार से, सब जानते गठबंधन। तो ऐसे में कोई वोट क्यों दे, और नीतीश कुमार ने इसीलिए अपना आपा खो बैठे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, अब मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने निकाली अपनी भड़ास। कहा इस देश में जात पात के नाम पर मोदी सरकार मांगती है वोट, और जब उन्हीं इंसान से जिन मुसलमानों ने वोट दिया था उन्हीं को ठग लिया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, एक समय ऐसा भी था जब मोदी कुछ कह सकते हैं कि जब शुरू में आया था तो जनता को अपना दूसरा चेहरा दिखा रहे थे पीएम मोदी, जिसके चलते कई मुसलमानों ने पीएम मोदी को वोट भी दिया था। लेकिन जब मोदी की सच्चाई लोगों के सामने आई, जब मोदी की सरकार ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, उसके बाद मोदी का काला सच लोगों के सामने आया। राहुल गांधी ने कहा आज देश की जनता को जिन लोगों ने वोट दिया था उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे देश के पीएम। जी हाँ, उन लोगों को लगातार बर्बाद करने की साजिश की गई। आज देश के किसान की कमर तोड़ दी गई। एक भी बार देश को संबोधित करने आए पीएम मोदी, लेकिन चाइना का जिक्र नहीं किया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, चाइना लगातार हमारी जमीन पर कब्जा किए जा रहा है। ऐसे में ये बातें जनता से क्यों छुपाई जा रही है। राहुल गांधी कहना, अगर पीएम मोदी इतने ही सच्चे हैं तो फिर देश की जनता को जवाब क्यों नहीं दे देते। जी हाँ, सच्चाई क्यों नहीं बताते देश की जनता को। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, अब पीढ़ी जहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आप लोगों को बता दें आर.के. सिंह को दिखाए गए काले झंडे और लगाए गए गो बैक के नारे। दरअसल आप लोगों को बता दें, बिहार में बीजेपी और एनडीए को लेकर जबरदस्त तरीके से लोगों को में गुस्सा भरा पड़ा। अब ऐसे में जैसे आर.के. सिंह जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि राजनाथ की सभा में जा रहे थे, इसके चलते लोगों ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को काले झंडे दिखाकर कहा गो बैक के नारे लगाए। जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां वहां डब्बा गुल हो रहा है बीजेपी का। लोगों का गुस्सा देखने लायक है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की आंखों में गुस्सा है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं लोग। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल। जी हाँ, बीजेपी के मंत्री और अंधभक्तों पर गौमूत्र और पेशाब फेंका गया। आप लोगों को बता दें, गौमूत्र और गोबर से जो है स्वागत किया गया, तब ये वीडियो वायरल होगा। वीडियो के वायरल होते ही तेजस्विनी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहीं ये कोरोना से लड़ने के लिए कोई नया इलाज तो नहीं है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, बीजेपी के नेताओं पर जबरदस्त तरीके से गोबर और गौमूत्र की बारिश कर दी गई। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने इस देश में एनआरसी जैसी चीजें लाए हैं। किसानों के लिए जो अभी सडनली काला कानून लाया गया है, उसका जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। अब इस चीज के चलते लोगों में इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं पर कर दी गोबर और गौमूत्र की बारिश, जिसके बाद तेजस्विनी ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हंसी उड़ाते हुए, कि कहीं ये कोरोना का पीएम मोदी ने नया इलाज तो नहीं ढूंढ लिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग धज्जियां उड़ाने पे तुले हैं पीएम की खुद ही। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आप लोगों को बता दें अब 14 मंत्री जी हाँ हो सकते हैं बर्खास्त। दरअसल आप लोगों को बता दें भोपाल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें वो जो 14 मंत्री यानी कि जो 14 मंत्री थे जो भोपाल में कांग्रेस से हटकर सिंधिया के साथ चले गए थे, अब उन 14 मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जी हाँ आप लोगों को बता दें 14 के 14 मंत्री जो है वो बर्खास्त हो सकते हैं, एमपी में 13 मंत्री। जी हाँ दरअसल आप लोगों को बता दें कि इस केस की सुनवाई होने वाली है बहुत जल्दी और ऐसे में माना ही जा रहा है कि इन 13 मंत्रियों को होना चाहिए बर्खास्त। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आरजेडी ने बड़ा हमला। दरअसल आप लोगों को बता दें बंगाल विमल गुरु ने जो है यहाँ पर एनडीए से दिया अपना इस्तीफा। दरअसल आप लोगों को बता दें अब जो विमल गुरु है वो अब फिर से एक बार ममता बनर्जी की पार्टी में हो गए हैं शामिल गठबंधन सरकार में और ऐसे में बीजेपी को दे दिया है एनडीए को बड़ा झटका। अब आप सोच सकते हैं पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर विमल गुरु काफ़ी दिन से परेशान चल रहे थे, उनका कहना है कि ये सरकार हमारे जो सोचा था उस पर खरी नहीं उतरी, ऐसे के चलते अब 2021 में हम ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे। जी हाँ आप लोगों को बता दें यहाँ पर विमल गुरु ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और एनडीए ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, यानी कि बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया फिर से एक बार बीजेपी को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, डर गए पीएम मोदी। जी हाँ जब किसानों ने किया भयंकर विरोध तो मोदी के उड़ गए होश। दरअसल आप लोग बता दें किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है मोदी सरकार को। जी हाँ क्योंकि जिस तरीके से इस बिल को पारित करने की बात की जा रही है इसको लेकर मोदी सरकार डरी हुई। पूरे देश को पता चल चुका है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को और अमीर बना रही है और इस देश के किसान और गरीब को और भी गरीब बना रही है ताकि कल को उनके पास खाने तक के लिए रोटी ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो। आप खुद सोच सकते हैं आज देश की जो हालात है हमारे देश में, जिस तरीके से धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई जाती है, इस चीज़ को लेकर लोगों ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है आप लोगों को बता दें एक पोल किया गया था जिसके दौरान ये साफ साफ पता चला था कि देश के पीएम को हटाना चाहती है इस देश की जनता। जी हाँ जिस तरीके से यहाँ पर अंधविश्वास फैलाया गया है, कोरोना के नाम पर किसानों के लिए काला बिल लाया गया है और इससे पहले एनआरसी लाया गया था, अभी फिर से जेपी नड्डा ने एनआरसी का जिक्र छेड़ा था। तो बीजेपी के नेता जो है वो इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने की फिराक में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें बुरहानपुर नेपाल नगर का एक मामला सामने आया जहां पर सुमित्रा कासदेकर ने यहां पर जनसभा के दौरान अपने ही ससुर को बना लिया था बंदी। उनको आप लोगों को बता दें कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिया सभा में। ऐसे में आप लोगों को बता दें अब इनके ऊपर बड़ा एक सच निकल कर आया जहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बंधक बनाना काफ़ी अच्छे से जानते। जी हाँ विधायकों को लेकर उड़ना और विधायकों को अपना बंधक बनाना ये बीजेपी का शौक हो चुका। जी इससे पहले अगर आपको याद हो सिंधिया की जब सरकार गिराई थी, सिंधिया ने बीजेपी से मिलकर, तब यहाँ पर जो जितने भी मंत्री थे या जितने भी विधायक थे उन सभी को ले उड़े थे और मिलने तक नहीं दिया था। यानी कि बीजेपी की जो सरकार है वो बेईमानी से चलती है, ना कि जो यहाँ पर ईमानदारी से। यानी कि फिर से एक बार जो है फंसते हुए नजर आ गए हैं बीजेपी के मंत्री। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं वो इससे किनारा कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर आप लोगों को बता दें कांग्रेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर इस तरीके की बातें पहले भी होती रही हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए किस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों की कह सकते हैं वो छीनी जा रही, बोलने तक का हक नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि सच के खिलाफ जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो बीजेपी उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर आवाज़ तेज़ करोगे तो इस देश की जनता की आवाज़ 100 गुना तेज़ होगी और तब बीजेपी की सरकार के परखच्चे उड़ जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि अब की बार बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वनी की महागठबंधन कांग्रेस की सरकार आएगी तेजस्वनी की, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए क्योंकि नीतीश का पत्ता साफ होगा, बीजेपी से देश आज़ाद होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।